सभी को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर इस प्रभात वंदना में आपका स्वागत है। ईश्वर को धन्यवाद करें जिन्होंने एक और दिन हमें देखने को दिया है। आइए प्यारे भाई और बहनों, धन्यवाद देते हुए प्रभु के प्रांगण में हम प्रवेश करें, स्तुति करते हुए उसके मंदिर में आ जाएं इस वक्त। आइए हम सब मिलकर हम प्रभु की उपासना करें और इस प्रभात वंदना में अपनी सारी ज़रूरतों को भी, अपनी सारी दिनचर्या को, अपने सारे कार्यों को प्रभु को समर्पित करते हुए इस वक्त हम इस प्रभात वंदना में भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्र का गुरसूत्र ख्रीस्त हमारे लिए जन्मे हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो, उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ख्रीस्त हमारे लिए जन्मे हैं, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगलगान। आज है सूरज निकला, आशा की प्रेम की किरणें छा गई, जीने की हर दिल में है आज आशा आई। मुरझाए कलियों में अब खुशियां लहराई, नैनों में अब करुणा की मणियां खुद निखर आई। अंधियारा था जिस जग में, फैली दीप शिखाएं, अनजाने हर दिल ने भी प्रभु के गीत सुनाए। भूमंडल की हर सृष्टि में प्रभु का प्रेम जताए। पहला गुरसूत्र। हे ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है, कौन देवता हमारे महान ईश्वर के समान है। मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ, मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन में मैं प्रभु को खोजता हूँ, दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। मेरी आत्मा सांत्वना अस्वीकार करती है, मैं ईश्वर को याद करते हुए विलाप करता हूँ। मनन करते करते मेरी आत्मा शिथिल हो जाती है, तू मेरी आँख लगने नहीं देता। मैं व्याकुल हूँ और नहीं जानता कि क्या कहूँ। मैं अतीत के दिनों पर, बहुत पहले बीते वर्षों पर विचार करता हूँ। रात को मुझे अपना भजन याद आता है, मेरा हृदय इस पर विचार करता है और मेरी आत्मा यह पूछती है, क्या प्रभु सदा के लिए त्यागता है? क्या वह फिर कभी हम पर दया दृष्टि नहीं करेगा? क्या उसकी सत्य प्रतिज्ञा लुप्त हो गई है? क्या उसकी वाणी युगों तक मौन रहेगी? क्या प्रभु दया करना भूल गया? क्या उसने क्रुद्ध होकर अपने हृदय का द्वार बंद कर लिया? मैं कहता हूँ, मेरी यंत्रणा का कारण यह है कि सर्वोच्च प्रभु ने अपना दाहिना हाथ खींच लिया। मैं प्रभु के महान कार्य याद करता हूँ, प्राचीन काल में उसके किए हुए चमत्कार। मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ, तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करता हूँ। ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है, कौन देवता हमारे महान ईश्वर के तुल्य है। तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है, तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। तूने अपने भुजबल से अपनी प्रजा का, याकूब और यूसुफ के पुत्रों का उद्धार किया। ईश्वर, सागर ने तुझे देखा, सागर तुझे देखकर कांप उठा, अगाध गर्द भी घबरा गया। बादल बरसने लगे, आकाश गरजने लगा, बिजली चारों ओर चमकने लगी। तेरा गर्जन बवंडर में सुनाई पड़ा, बिजली ने संसार को आलोकित किया। पृथ्वी कांप उठी और डोलने लगी। तेरा मार्ग समुद्र होकर जाता था, गहरे सागर होकर तेरा पथ जाता था, तेरे पथ चिन्हों का पता नहीं चला। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे ईश्वर, तेरा मार्ग पवित्र है,
कौन देवता हमारे महान ईश्वर के समान है। दूसरा अग्र सूत्र, मेरा हृदय प्रभु के कारण प्रफुल्लित हो उठा, वह नीचे गिराता ऊंचा उठाता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठा, मुझे अपने प्रभु से बल मिला है, मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। प्रभु जैसा कोई पावन नहीं, तुझे छोड़कर कोई नहीं, हमारे ईश्वर जैसी कोई चट्टान नहीं। घमंड भरी बातें मत करो, तुम्हारे मुख से ठिठाई के शब्द नहीं निकले। प्रभु सर्वज्ञ ईश्वर है, वह कर्मों का लेखा रखता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो तृप्त थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं, और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती हैं, और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। प्रभु मारता और जलाता है, वह अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। प्रभु निर्धन और धनी बना देता है, वह नीचा दिखाता और ऊंचा उठाता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता और कूड़े पर बैठे कंगाल को ऊपर उठाकर उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठाता है। क्योंकि पृथ्वी के खंभे प्रभु के हैं, उसने उन पर जगत को रखा है। वह अपने भक्तों के कदमों की रक्षा करता है, किंतु दुष्ट जन अंधकार में लुप्त हो जाएंगे, क्योंकि मनुष्य अपने बाहुबल के कारण विजयी नहीं होता। प्रभु के विरोधी नष्ट हो जाएंगे, वह उनके विरुद्ध आकाश में गर्ज उठेगा। प्रभु समस्त पृथ्वी का न्याय करेगा, वह अपने राजा को सामर्थ प्रदान करेगा, वह अपने अभिषिक्त का सिर ऊंचा उठाएगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। मेरा हृदय प्रभु के कारण प्रफुल्लित हो उठा, वह नीचे गिराता है और ऊंचे उठाता है। तीसरा अग्र सूत्र, प्रभु राजा राज्य करता है, पृथ्वी हर्षित होती है। प्रभु राज्य करता है, पृथ्वी पर उल्लास हो, असंख्य द्वीप आनंद मनाएं। अंधकार में बादल उसके चारों ओर मंडराते हैं, उसका सिंहासन धर्म और न्याय पर आधारित है। अग्नि उसके आगे आगे चलती है और उसके शत्रुओं को चारों ओर से जलाती है। उसकी बिजली संसार पर चमकती है, पृथ्वी यह देखकर कांपने लगती है। प्रभु तेरे निर्णय सुनकर सियोन आनंदित हो उठता है, याकूब के गांव उल्लास के गीत गाते हैं, क्योंकि तू समस्त पृथ्वी पर सर्वोच्च प्रभु है। तू ही सभी देवताओं से महान है। प्रभु भक्तों, बुराई से घृणा करो। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करता और उन्हें दुष्टों के पंजे से छुड़ाता है। धर्मी के लिए ज्योति का उदय होता है, निष्कपट लोग आनंद मनाते। धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु राजा राज्य करता है, पृथ्वी हर्षित होती है। धर्म ग्रंथ पाठ। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है, अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूँगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेश में बसाऊँगा। मैं बंदियों से कहूँगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। लघु अनुवाक्य। पृथ्वी के सभी राजा उसकी आराधना करेंगे। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे। सारी जातियां उनकी सेवा करेंगी। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। पृथ्वी के सभी राजा उनकी आराधना करेंगे। जाकरी गान अग्र सूत्र। हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उपहार लिए प्रभु को दंडवत करने आए हैं। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुधि ली है।
उसका उद्धार किया है। उसने अपने दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब वैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उनके सम्मुख उनकी सेवा कर सकें। बालक तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर के प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमने उनका तारा उदित होते देखा। वापस करो। हमने उनका तारा उदित होते देखा, हम उपहार लिए प्रभु को धन्यवाद करने आए हैं। सामूहिक निवेदन। अनादि ईश्वर का अनादि शब्द अनादि काल से, अनादि पिता से उत्पन्न अनादि पुत्र है। वही काल की पूर्णता में हमारे लिए जन्मा एक बालक है, हमारे लिए प्रस्तुत पुत्र है। आइए हम उसका गुणगान करें। धन्य हो प्रभु ईश्वर। हे प्रभु यीशु, तू आज हमारे साथ रह, हमें ऐसा योग्य जीवन प्रदान बिताने की कृपा दे कि हम मुक्ति का शुभ संदेश औरों को सुना सकें। धन्य हो प्रभु ईश्वर। न्याय के सूर्य, ईश्वर की महिमा प्रताप के प्रतिरूप, संसार की ज्योति, उन सब की सहायता कर जो अंधकार की छाया में पड़े रहते हैं और जिन्हें उनकी समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। धन्य हो प्रभु ईश्वर, तू हमारे लिए बैतलहम में एक बालक बन गया। बाल सुलभ हमारे धर्म विश्वास का आज जर्व हमें में प्रदान धर्म विश्वास का आर्जव बाल सुलभ हमारे धर्म विश्वास का आर्जव हमें नवीन कर। धन्य हो प्रभु ईश्वर, तू जीवन की रोटी है, यही अमर जीवन का स्रोत है। हमारे हृदय को तू अपने शरीर रक्त के आस्वादन से आनंद हमारे हृदय को तू अपने शरीर रक्त के आस्वादन के आनंद से भर दे। धन्य हो प्रभु ईश्वर। हे प्रभु, इस समय मेरे उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ जो इस संध्या के समय इस प्रार्थना के हे प्रभु, इस समय मैं अपने उन सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ जो इस प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आपके साथ बैठे हुए हैं या वापस सुनती हूँ, बोलती हूँ। हे प्रभु, मैं इस समय उन सबको आपके हाथों में समर्पित करती हूँ जो इस प्रातःकाल प्रार्थना में साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु, आज उनके मन में जो भी मनोरथ हैं प्रभु, उनके सबके मनोरथों को आप पूरा कीजिए प्रभु, और उनके परिवारों में सुख और शांति और समृद्धि आए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्य हो प्रभु ईश्वर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे ईश्वर, तू सब जातियों को अपनी दिव्य प्रभा से प्रकाशित करता है। कृपा हम सबको चिरंतन शांति प्रदान कर। हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रदीप्त कर जिसकी किरणें तू हमारे धर्म पूर्वजों के मन मस्तिष्क पर बिखेरी थी। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे,
हर बुराई से हमारी रक्षा कर और हमें अनंत जीवन तक ले चल। आमीन। जय यीशु। यीशु।